हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो चैप्टर है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है हमें क्या करना है, टू कैरी वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब हमें किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब हमारे क्या होता है, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबको क्या ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की अपने बॉडी में ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हर एक हमारे बॉडी पार्ट्स में एनर्जी, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और हमारी बॉडी क्या है, वेस्ट प्रोड्यूस करती है, तो उसको भी क्या करना होता है, बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे को क्या, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी में। इसी जो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन सभी चीज़ों का हमारी बॉडी में, इसको बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, हमने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, ठीक है। अब प्लांट्स में ब्लड नहीं होता है, तो ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें ब्लड एक सर्कुलरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। हम क्या कहते हैं, जो फूड हम लेते हैं उससे हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो हम रिस्पायर करते हैं, उनको क्या, हमारे को क्या होता है, हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना होता है। तो जो ब्लड है वो क्या करता है, हेल्प करता है उस मटेरियल को, जो भी हमारे एनर्जी है, विटामिन हमारे को चाहिए होंगे, ऑक्सीजन चाहिए, वो क्या है, बाई ब्लड ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो भी क्या होता है, बाई ब्लड ही हमारे बाहर आता है, ब्लड ही उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग and animals. It makes food, water, oxygen available to every part. यही तो अवेलेबल करता है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे, जो सर्कुलरी सिस्टम है, यही क्या करता है, हमारी बॉडी पार्ट्स में फूड, वाटर, ऑक्सीजन वगैरह अवेलेबल कराता है। और क्या करता है, हेल्प करता है रिमूविंग वेस्ट मटेरियल, जैसे यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं जब, तो क्या करते हैं हम इनहेल में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और एक्सहेल हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड हार्ट होता है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। जो सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट है, जो पार्ट है उसमें ब्लड है, तो हम ब्लड को सबसे पहले पढ़ेंगे। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। सबसे ब्लड, अब आप यहाँ पे इस कलर को भी देखते हुए पहचान गए होंगे कि ब्लड किस टाइप का होता है। क्या होता है, जब आप गिरते हैं, ठीक है, कहीं आपको लगती है, चोट लग गई, आपको कट लग गया कहीं, तो आपको देखते होंगे कुछ रेड रेड से सा निकलता है, लिक्विड सा निकलता है रेड कलर का, वही क्या बच्चों, ब्लड है, ठीक है। इट इज़ द फ्लूइड टिश्यू दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं बॉडी में, उसमें क्या करता है, फ्लूइड टिश्यू है और फ्लो करता है, वो क्या है, ब्लड है। इट इज़ रेड इन कलर, जो हमने पढ़ा। इट फ्लो थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स इन होल बॉडी कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो आप सोचते होंगे कि ब्लड वेसल्स कैसे होती है। आप क्या करो, अपने हाथ के पंजे को जोर से, बाजू को जोर से दबा दो, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे कुछ ब्लूइश कलर की या तो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। उनको जो होती है वही होती है एक ट्यूब जैसी, जिनको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, और हिंदी में इनको नसें बोलते हैं। ब्लड इज पम्प टू एवरी पार्ट
ऑफ द एनिमल बाई हार्ट। जो क्या होता है, जो ब्लड होता है वो कौन पंप करता है उसको, जो हमारा हार्ट है, जो हर टाइम चला रहता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, दैट इज प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। Plasma is a liquid while RBC, WBC, platelets that float in it। ठीक है, क्या है कि प्लाज्मा क्या है, एक लिक्विड है जिसमें क्या होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फ्लोट करते हैं। ठीक है, हमने ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड क्या है। ब्लड एक टिश्यू है जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और ये क्या है, रेड कलर का होता है। ठीक है, इसको कौन पंप करता है, हार्ट जो है पंप करता है। ठीक है, हम सबसे पहले जो इसके फर्स्ट पढ़ेंगे प्लाज्मा। तो मैंने कलर के हिसाब से लगाया है तो आप समझ जाएंगे कि कैसा है। प्लाज्मा का कलर येलोइश होता है, पेल येलो होता है। ठीक है, एक क्या होता है, स्टिकी लिक्विड होता है ऑफ द ब्लड, स्टिकी लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विच पेल येलो इन कलर। इससे आप समझ जाएंगे। इट इज़ 90% ऑफ वाटर। क्या होता है, जो प्लाज्मा में क्या होता है 90% वाटर होता है और 3.5% क्या होता है, सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट जो होता है। इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड सब्सटेंस सच एज डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड कैरी देम फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी। क्या होता है, इसमें क्या कंटेन्स होता है, इसमें होता है जो डिजॉल्व, जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, या तो कोई डाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या क्या करता है, कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, ब्लड का एक पार्ट है। ओके, और पेल इन येलो कलर्स होता है। ये देखो बच्चों, ये जब हमने ब्लड्स है, ब्लड को आप देखते होंगे, अगर आप लैब में कहीं गए होंगे तो ब्लड में ऐसी एक ट्यूबली होती है, उसमें क्या ब्लड को डाला होता है और उसको हिलाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप देखते होंगे जो पेल येलो कलर का निकलता है ये क्या है, प्लाज्मा है। और जो नीचे रह जाता है ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और ये जो बीच में यहाँ पे देखो ये क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। जब हम ब्लड को शेक करते हैं तो अपने प्लाज्मा देख लिया, पेल इन येलो कलर्स होता है। और ये क्या कैरी करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है और जो वेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं उनको कैरी करता है। नेक्स्ट क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ये क्या है, रेड इन कलर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है इसमें। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आरबीसी रेड क्यों होते हैं, तो उनका रीज़न है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ये आपसे पूछा जाएगा कि आपका ब्लड रेड क्यों होता है, तो उसमें पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, hemoglobin. This pigment carries oxygen by binding with it. Hemoglobin is a red protein that binding with oxygen and transport oxygen to all parts of the body. क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक रेड प्रोटीन है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है। ठीक है, और क्या करता है, जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, सारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हर एक सेल्स, जो भी बॉडी का पार्ट है या जो भी सेल्स है हमारे बॉडी में, उन सबको क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच मेक्स द ब्लड अपीयर्स इन रेड। क्या होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस क्या करती है, ब्लड को रेड अपीयर करती है। ओके, क्या होता है, जब व्हेन हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्सी होमोग्लोबिन। क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो उस टाइम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बनाता है, ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाता है, विच इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स इज ट्रांसपोर्टेड बैक बाई बाइंडिंग अगेन विद हीमोग्लोबिन। क्या होता है, जब ऑक्सीजन साथ ले जाता है, ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो साथ में जाती है, क्योंकि हम जब ब्रेथ करते हैं तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही हम ब्रेथ नहीं करते, उसमें ऑल सारी जो भी गैसेज होती है वो सारी ब्रेथ करते हैं।
तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है और जो हमारे बॉडी में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने साथ बाइंड करके वापस ले आता है। तब ये क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, देखो आरबीसी ऐसे होते हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ऐसे होते हैं। फिर आता है थर्ड पार्ट, क्या है ब्लड का, वाइट ब्लड सेल। अब आप वाइट ब्लड सेल से समझ गए होंगे कि कैसे ब्लड सेल्स ऐसे हैं जो वाइट होते हैं। बच्चे हमारी बॉडी में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये ना, इनको बोल सकते हैं फाइटर। ये क्या होते हैं, फाइटर। हमारी कंट्री को कौन, आर्मी वाले बचाते हैं ना अदर कंट्री से, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। वैसे ही क्या करते हैं, ये भी क्या होते हैं हमारे लिए आर्मी मैन है, आर्मी का काम करते हैं। हमारे को क्या है, इन्फेक्शन से बताते हैं, जो भी बीमारियां उससे हमारे को, डिजीज हैं जो भी, उनसे हमारे को क्या करते हैं, बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे को। ठीक, द WBC फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। WBC ईट्स अप द जर्म्स दैट कॉज। ये क्या करते हैं, जो भी जर्म्स होते हैं ना, गंदे बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या करते हैं, खा लेते हैं। ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं हमारे बॉडी में। क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो क्या करते हैं, फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। जो क्या होते हैं, WBC क्या होते हैं, लेस होते हैं RBC से। तभी तो क्या होते हैं वो रेड, अब RBC बहुत ज़्यादा होते हैं, WBC बहुत कम होते हैं हमारी बॉडी में। तो उसकी वजह से क्या होता है, तभी तो हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है। ठीक है, WBC कैन चेंज देयर शेप एंड मूव ऑन देयर ओन। ये क्या करते हैं, अपनी शेप को भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन क्या RBC ऐसी शेप में रहते हैं। ठीक है, they can squeeze out of blood vessels to reach any part of the body। ठीक है, तो WBC क्या है, एक फाइटर्स हैं जो हमारे को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, और हमारे बॉडी में करते हैं एंटीबॉडीज बनाते हैं। देखो एक है साथ में, देखो RBC है, लेकिन ये जो ये बीच में आप देख रहे होंगे वाइट सा, ये क्या है, WBC, जिसको क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। देखो ब्लड सेल्स में क्या क्या पढ़ा हमने, प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, RBC के बारे में हमने पढ़ा, और वाइट ब्लड सेल के बारे में हमने पढ़ा। RBC को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और WBC को क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। सॉरी, ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, आर स्मॉल इरेगुलर टीनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। मैं आपको इसको डेफिनेशन को बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, देखो जो आपको लगती है, कहीं चोट लग गई आपको, ठीक है, तो आपका क्या होता है, ब्लड निकलता है। लेकिन आप देखते हैं कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, जो ब्लड है वो बंद हो जाता है। क्यों, यही रीज़न है, प्लेटलेट्स। देखो यहाँ पे देखो लगी, और यहाँ पे ये वाले जो देख रहे हो आप ना, यहाँ पे ऐसा सोचो कि हम ना अपनी स्किन के अंदर से बाहर को देख रहे हैं। तो ये बाहर देखो, और तो क्या, अब ब्लड WBC तो निकलते रहेंगे, RBC निकलते रहेंगे, ब्लड तो हमारा निकलता रहेगा। लेकिन क्या है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं इनको पता लग जाता है, तो माइंड क्या करता है, इनको भेजता है कि आप जाओ और वहाँ पे ब्लड को रोक लो। तो ये क्या होता है, इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि वहाँ पे ना एक हार्ट जैसा स्टार्ट हो जाता है बनना वहाँ पे। तो ये क्या, प्लेटलेट्स का, इसमें प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, तो आपको क्या है, डेफिनेशन समझने में भी ईजी होगी। क्या है, प्लेटलेट्स आर स्मॉल इरेगुलर टीनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन, ये क्या होते हैं, कहाँ होते हैं फॉर्म, बोन मैरो में। दीज आर कलरलेस एंड हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट। ये क्या करते हैं, काम करते हैं, क्लॉटिंग कराने का काम करते हैं।
जहाँ पे हमारे को लगता है ना, कट लगता है, वहाँ पे क्या करते हैं, क्लॉटिंग करने का काम करते हैं ब्लड को। इफ अ कट और वॉन्ड is made, the blood start flowing from it. After some time, the platelets plug the cut and bleeding stop due to the formation of dark red clot. आप देखते होंगे कहीं कट लगता है तो उसमें ब्लड चलता है, तो थोड़ी देर बाद आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक डार्क जैसा रेड कलर का क्लॉट बनता है। किसकी का रीज़न है? वो प्लेटलेट्स उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि आपका ब्लड क्यों रुकता है, तो उसमें ड्यू टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, उसको बॉन्ड क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं उसको जहाँ पे भी कट लगता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देख लो, आरबीसी के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, ठीक है, और यहाँ पे हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और प्लाज्मा के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये सब ब्लड के पार्ट है। अब क्या करेंगे, हम ब्लड के फंक्शन देखेंगे। क्या फंक्शन है? इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या डाइजेशन हमने कहा था, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहाँ से क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करता है, अदर पार्ट है बॉडी के, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर लेता है। ठीक है, इट कैरीज वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या करता है? कैरीज वाटर करता है। ठीक है, ऑल बॉडी पार्ट्स के लिए क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड करता है सर्कुलेशन के टाइम पे। ठीक है, इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया फ्रॉम लिवर टू किडनी फॉर एक्सक्रेशन इन यूरिन। ठीक है, क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट करता है जैसे यूरिया हो गया, वो कहाँ से, लीवर से करता है किडनी को, वहाँ से किडनी तक ले जाता है। दूसरा क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था, तो डब्ल्यूबीसी किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। तो ये क्या करता है, हमारे को डिजीज से बचाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको ब्लड के बारे में, ब्लड के पार्ट्स के बारे में समझ आया होगा, आपको आरबीसी के बारे में समझ आया, प्लाज्मा के बारे में समझ आया होगा, और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी समझ आया होगा। जो हमने फंक्शन पढ़े वो भी समझ आया कि ब्लड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।